दोस्तों आज हम बताने जा रहे हैं गुणनखंड, जिसे यहाँ प्रश्न देख रहे हैं 4320 को अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल के रूप में लिखे। तो सबसे पहले गुणनखंड जो ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले छोटी संख्या से देंगे। तो छोटी संख्या एक होता है, लेकिन एक से गुणनखंड नहीं किया जाता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है एक का, इसलिए सबसे छोटी संख्या 2 माना जाएगा। तो 2 से गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 से जब लगाएंगे गुणनखंड के, तो 2 से हम डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। तो 2 से भाग देंगे 4320 में, जिससे कि 4320 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 4320 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2160। फिर देखेंगे 2 से डिवाइड हो रहा है, तो फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 1080। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 540। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, हो रहा है तो 540 का हो गया 270। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 135। अब देखिए 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो आगे बढ़ेंगे, 2 के बाद 3 से देखेंगे तो 3 से डिवाइड हो रहा है तो हो रहा है। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौके 12, 3 5 15, 45 हो गया। फिर 3 से हो रहा है 15। फिर 3 से हो रहा है 5। फिर 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 1। अब यहाँ 1 आ गया तो यहाँ हम रुक जाएंगे। अब यहाँ इसका गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं 4320 बराबर कितना हुआ, 2 कितने टाइम से यहाँ काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ लिखेंगे 2 के पावर 5। फिर 3 देखेंगे कितने टाइम से 1 2 3, 3 की पावर 3, 5 1 बार है तो गुने 5। ये हो गया हमारा 4320 का एक गुणनखंड के रूप में। तो गुणनखंड के गुणनफल हो गया 4320, यही आंसर हो गया। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, गुणनखंड वृक्ष द्वारा 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना। गुणनखंड वृक्ष तैयार करना है, जैसा कि यहाँ दिया हुआ 140। तो सबसे पहले हम 140 लिखते हैं, इसको घेर देते हैं। 140 को उसी तरह जिस तरह से फैक्टर का पिछला हम मैथ बताएं कि सबसे पहले छोटी संख्या से विभाजित करेंगे, तो इसमें भी वही सिस्टम लागू होगा। सबसे छोटी संख्या यानी 1 को छोड़कर 2 से, तो 2 से विभाजित हो रहा है तो यहाँ 2 लिखेंगे एक बॉक्स में। और 2 से विभाजित करने पर कितना आया 70, 70 लिखेंगे। फिर 70 को विभाजित करेंगे तो 2 से हो रहा है तो 2 लिखेंगे। फिर कितना आया, 2 से विभाजित करने पर 70 जो है विभाजित हुआ उसका आया 35। फिर 35 देखेंगे 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, 3 देखेंगे 3 से नहीं हो रहा है, 4 देखेंगे 4 से नहीं हो रहा है, 5 से हो रहा है। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे। डिवाइड करने पर कितना आया 7। फिर देखेंगे 5 से नहीं हो रहा है, 6 से, 6 से भी नहीं हो रहा है, 7 से, तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आया 1। अब यहाँ 1 आया तो जब हमारा 1 आ गया लास्ट में शेषफल तो आगे डिवाइड नहीं होगा। अब लिखेंगे इसको गुणनफल के रूप में 140 बराबर 2 कितने टाइम से आया 1 2, तो 2 के पावर 2 हो गया। 5 कितने टाइम से आया 1, तो सिर्फ 5 होगा। 7 कितने बार आया 1, 7 आने की 140 का गुणनफल के जो रूप में होगा 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7, यही हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है 1440 में 2 का अधिकतम घात लिखे। जब घात पूछ रहा है तो 1440 में 2 का अधिकतम घात, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 1440 का जो है खंड करेंगे, गुणनखंड। तो 1440 का हम गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले छोटी संख्या 2 से लगाएंगे, जैसा कि पिछला वीडियो में बताएं। 2 से 14 और हो गया 2 दूना 4 0, 720 हुआ। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, 2 छक 12 0, 360। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 180। फिर हो रहा है 2 से डिवाइड 90। फिर हो रहा है 2 से डिवाइड 45। फिर अब 2 से डिवाइड नहीं होता तो आगे बढ़ते हैं 3 से, तो 3 से हो रहा है 15। फिर 3 से हो रहा है 5। अब 3 से नहीं होगा 4 से, 4 से भी नहीं होगा 5 से देखते हैं, तो 5 से डिवाइड हो रहा है 5 1, यहाँ शेष आ गया 1, यहाँ हम रुक जाते हैं। अब यहाँ पूछ रहा है 2 का अधिकतम घात, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1440 बराबर 2 कितने टाइम से 1 2 3 4 5,
तो 2 के पावर 5 गुने 3 कितने टाइम्स है 1 2, तो 2 के पावर 2 गुने 5 है एक बार, तो 1 लिखेंगे। अब पूछ रहा है 2 का अधिकतम घात, जैसा कि प्रश्न में देख रहे हैं 2 का अधिकतम घात लिखें। यहाँ लिखेंगे 1440 में 2 का अधिकतम घात, तो 2 के अधिकतम घात हम देखेंगे कि 2 के अधिक से अधिक कितना आया है, तो 5, ये हो गया घात। तो 2 का अधिकतम घात बराबर यही 5 आंसर होगा दोस्तों। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन में है यदि HCF 96404 बराबर 4 है तो LCM 96404 का मान ज्ञात करें। यानी कि 96404 का HCF 4 है, तो 96404 का LCM निकालना है। क्वेश्चन में ही बोल रहा है, तो हम लिखेंगे LCM यानी दो संख्याएं 96404, तो यहाँ इसका फॉर्मूला होता है LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, यानी ये दोनों संख्या, यहाँ लिख देते हैं फार्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। अब यहाँ देखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, तो कौन कौन संख्या है, एक 96 है, एक 404 है, तो यहाँ लिखेंगे 96 गुने 404 बटा HCF। तो HCF कितना यहाँ बताया गया है, 96404 का जो HCF है 4 है, तो बटे 4 लिखेंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे, भाग 4 से तो कट जा रहा है 96, 24 चौक 96। अब क्या करेंगे, 24 404 को गुना करते हैं, तो 404 और 24 का गुना होता है, तो यहाँ आता है आपका 9696। तो ये हो गया 96 और 404 का LCM, यानी कि LCM हो गया हमारा 9696, यानी 9696। अब अगला प्रश्न देख रहे हैं, यदि LCM, यहाँ HCF था, यहाँ LCM दिया हुआ है 72 126 का 504 है, तो HCF 72 126 का निकालना है। तो जैसा कि यहाँ देख रहे हैं LCM का जो फार्मूला हुआ था दो संख्याओं का गुणनफल बटे HCF, यहाँ उसका उल्टा हो जाएगा। अगर HCF निकालना है तो HCF बराबर देंगे दो संख्याओं का गुणनफल बटे HCF निकालना, तो यहाँ LCM देंगे। तो दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ 72 126 है दोनों संख्या, तो लिखेंगे 72 गुने 126 बटे LCM यहाँ दिया हुआ है 72 और 126 का LCM 504 है, तो बटे 504 कर देंगे। अब यहाँ देखते हैं 72 से 7 बार में कट रहा है 504, तो 7 से इसको डिवाइड किए, फिर 7 से 126 कट जाता है, 18 से 26 से 18 आता है, तो इसको यहाँ लिख देंगे बराबर 18, यानी कि इसका जो है HCF 72 126 का 18 होगा। यही आंसर होगा दोस्तों।